बुलेटिन में खुशामदीद। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे वरना हमारे हवाले कर दे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अफगान वजीर दाखिला के मुताबिक TTP के सैकड़ों लोग जेलों में कैद हैं। उन्हें बताया ये पाकिस्तान के लिए काफी नहीं, हम कब तक अपनी तरफ से अच्छाई करते रहेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने बताया नेटो सेक्रेटरी से मीटिंग में अफगान सूरत हाल और भारत की जानिब से खित्ते में कशीदगी से आगाह किया। बताए वादे वईद किए, वो ये वादे वईद है, उसमें कोई ऐसा वादा नहीं है जो पूरा ना किया गया। सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा TTP को या तो कहीं दुनिया से दूर ले जाएं अपने किसी और किनारे पे, या इनको हमारे हवाले कर दें। ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं और दूसरी तरफ से मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप या आपका डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सौ लोगों को जेल किया हुआ है TTP के। But this is not NATO के सेक्रेटरी जनरल, उनकी मेरी मुलाकात NATO के हेडक्वार्टर्स में हुई। I briefed him on Afghanistan, counter-terrorism concerns and India's detrimental actions to security and stability of our region. अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सहूलतकारी बंद करे। फिर खवारिज से मुतालिक ये कहना कि वो पाकिस्तानी और हमारे मेहमान हैं, अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम खुद डील करेंगे। खून रेजी और तिजारत साथ नहीं चल सकते। टेररिज्म, इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है, जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर, इसके ऊपर करें एग्रीमेंट। ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और हमारे मेहमान हैं, तो अगर पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें, आप नहीं क्यों रखेंगे। और ये कौन से मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास रॉकेट लॉन्चर होते हैं, क्लशनकोव होती हैं, M4 होती है, M16 होती है। दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ, और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए, उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। एग्रीमेंट उसके अंदर उन्होंने यही कहा था ना कि हम जो अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। आर प्रॉब्लम इज आल्सो नॉट विद द अफगानीज, हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ। ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट व्हिच इज गुड, व्हिच इज अ डेड टेररिस्ट। में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, हक पर है, हर तरीके से हक पर। ये कैसा थ्रिलर है कि 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 जहाज और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं। पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे थ्रिलर पर तो ड्रॉनी फिल्म बन जाएगी। इस सब के बाद भी इन्हें पूरी फिल्म देखने का शौक है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है। दहशतगर्दी के खात्मे का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। DG ISPR का कहना है हुकूमती इकदामात के बगैर दहशतगर्दी को काबू नहीं किया जा सकता। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कमी नजर आती है। दहशतगर्दी है हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तेफाक है। इसका इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में। इरानियन डीजल जो है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। और द आर्मी, FC एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस क्रैकडाउन। ये 20.5 मिलियन लीटर पर डे का इस वक्त 2.7 जो आपकी इंतजामिया है एंगेजमेंट जो कर रही है, फौज भी कर रही है, FC भी करती है, 140 एंगेजमेंट्स पर डे। कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है। दहशतगर्दी का इलाज असल में इन चीजों के अंदर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने, वहाँ पे भी दहशतगर्दी, उसका तो नाम ही हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं। वहाँ की जो हुकूमत है वो उसके खिलाफ लड़ रही है। तो इसलिए तकाबुल दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। हम मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा मुतालबा है अमन को मौका दिया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर की सवाबी में गुफ्तगू। कहा बानी से मिलना हमारा हक है, अगर दीवार से लगाएंगे और जीने नहीं देंगे तो हम आपको भी नहीं जीने देंगे। हुकूमत के लिए साबिक वजीर आजम को मजीद जेल में रखना मुमकिन नहीं। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बिका होगा, कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। इमरान खान का निकलना मसला नहीं है। इमरान खान अगर आज कंप्रोमाइज करे तो वो निकल सकता है। इमरान खान आजाद होगा,
इनके लिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को मजीद जेल में रखे जाए। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। हम जंगों से तंग हो चुके हैं, हम लाशें उठा उठा के तक चुके हैं। हम मजीद जंगों के मुतामिल नहीं हो सकती। हमारा मुतालबा है कि अमन को मौका। पीटीआई और पाकिस्तान दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। पीटीआई ने रियासती मफादात से खेला तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसान इकबाल कहते हैं, अंदरूनी सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाकर मुल्क को बदनाम करना और दुश्मन मुल्क को फरीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले करके अडियाला जेल में ड्रामा किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमाते इस्लामी क्या सड़कें अल खिदमत के फंड से बना रही है? हब के नाल यूसुफ साहब के वालिद बना रहे हैं या हाफिज नईम के भाई? आसमा बुखारी को जवाब नहीं दूंगा, कौन सा वो बाज आ जाएंगी? बिलावल ने मोदी को उस वक्त ललकारा जब कोई और मोदी को अपने घर शादी पर बुलाता था। शारे फैसल की चंद खंभों में ने तस्वीर लगी हुई देखी। कराची की तरक्की के लिए जरूरी कामरान टिसोरी। कराची की डेवलपमेंट से गवर्नर साहब का मेरे ख्याल में तो कोई लेना देना नहीं है। साहब जो 600 गलियां बना रहे हैं वो क्या अलखिदमत के फंड से बना रहे हैं? वो पैसे कहाँ से आए हैं? अब कनाल क्या यूसुफ साहब के वालिद साहब बना रहे हैं या नईमुर रहमान साहब के भाई साहब बना रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए। मैं जवाब दूंगा, फिर वो क्या है खबर होगी डिश डिश डिश। उससे मसला तो हल नहीं हो, उज़मा बुखारी बाद आ जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी वो सियासी लीडर है जिसने मोदी को उस जमाने में जवाब दिया जब कोई और अपने घर पे शादी पे उनको बुलाता। गले सड़े निज़ाम के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, अवाम पर जारी जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। वजीर आला सिंध शहरियों को तालीम और बुनियादी सहूलतें तक न दे सके। सूबे में तालीमी इदारे NGO के हवाले करके जान छुड़ाई जा रही है। जाने पीपल्स पार्टी बात करती है कि वो तालीम के अंदर बड़ा इनकलाब लेकर आ रही है, दूसरी जानिब तालीमी इदारों को NGOs के हवाले किया जा रहा है, तालीमी इदारों से जान छुड़ाई जा रही है। कंपैरिजन किया जाए सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह आपने जो है वो दोहरा मेयार कायम किया है। मुराद अली शाह साहब, आप सूबा सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वजीर आला हैं, आप न लोगों को तालीम देते हैं, आप न बुनियादी सहूलतें देते हैं। जो गला सड़ा निजाम है के खिलाफ एक जबरदस्त कैंपेन का आगाज हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि शहर कराची के अंदर लोगों की इमलाक पर कब्जे किए जा रहे हैं और हम खामोश रहें। हम इसको रजिस्ट करेंगे, हर सतह पे इसकी मज़ामत करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, लेकिन इस वक्त मुल्क को बेयकीनी ने घेर रखा है। हमारे नौजवानों को अल्लाह ने सलाहियत दी है, वो मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 27वें कॉन्वोकेशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, जिद्दत के साथ आगे बढ़ना होगा। तालीम याफ्ता नौजवानों ने ऐसा कारोबार करना है जो लोगों को रोजगार दे। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी मगर हौसले से आगे बढ़ना है। कॉन्वोकेशन में 1270 तलबा डिग्रियां और एजाजात से नवाजा गया। 13 तलबा को PhD की डिग्रियां दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रिवायती हरीफों में बहस के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन से ज्यादा मोतबर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मोदी अपने पैनल पर एतमाद नहीं करते तो राजनाथ और अमित शाह को बैठा सकते हैं। राजनाथ और अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कारकर्दगी दोहरा सकते हैं। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द को बैरून मुल्क सफर से ना रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दौरे पर कहा, जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के साथ सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों के लालच में मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मुलाजमत का झांसा देकर बैरून भिजवाने वाले एजेंटों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर दाखिला का वीजा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे FIA इमिग्रेशन का जायजा लिया। मुसाफिरों से मुलाकात की। इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात की हिदायत कर दी। मुल्तान में गर्म कपड़ों के लिए दीवारें खैर बना दी गई। मुस्तहक अफराद रजिस्ट्रेशन करवाकर कपड़े और कंबल ले रहे हैं। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। मुल्तान के गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से दीवार खैर बनाई गई है, जहां से गरीब और मुतवसत तबका के अफराद को सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात के साथ साथ कंबल और जूते भी दिए जा रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक दीवार खैर को दुकान की शक्ल दी गई है, जहां मुस्तहिक अफराद अपनी पसंद के मुताबिक अशिया ले सकते हैं। दीवार खैर के नाम से शुरू किया, लोग आएंगे, मुख्तलिफ स्टॉल्स रैक्स बने हुए हैं,
تو مرد و خواتین جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی چوائس پہ جیکٹ، جوتا، سویٹر، شال لے لیں گے۔ دیوار خیر سے مستفید ہونے والے مستحق افراد نے گرم ملبوسات، کمبل اور دیگر اشیاء کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈویژنل انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بسترے بھی نہیں ہے میرے پاس، تو نہ کوئی جیکٹ ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ مریم نواز صاحب دے رہی ہیں، بہت اچھا کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ غریبوں کے لیے گرم کپڑے اور یہ سردی کے کپڑے دیے جا رہے ہیں، بہت اچھا تعاون کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ دیوار خیر میں بنے ریکس پر بچوں، بڑوں اور خواتین سمیت ہر عمر کے افراد کے لیے ہمہ وقت کپڑوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے، جہاں سے مستحق افراد کو رجسٹریشن کے بعد مطلوبہ گرم ملبوسات اور کمبل فراہم کیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔